हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुणवंता में। जैसा कि आपने पिछली क्लासों में देखा कि हमारा जो चैप्टर है वो वैद्युत विभव चल रहा है, तो इसके आज कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल है वो है 4.8 गुणा 10 की पावर -12 किलोग्राम द्रव्यमान के एक कण पर 2.4 गुणा 10 की पावर -16 कूलाम का आवेश है। यह कण दो क्षैतिज आवेशों की प्लेटों के मध्य विरामावस्था में लटका है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। यदि G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर बताना है। भाई दो प्लेटें जिनके बीच में क्या रखा है, इतने किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण रखा, तो कण पर ऊपर की ओर जो बल लग रहा है वो है E इंटू क्यू, और नीचे की तरफ जो बल लग रहा है वो उसका भार है। और हम किसी कण को रखें तो कण पर ऊपर की ओर जो कार्य कर रहा है वो बल F बराबर कितना है, इंटू क्यू, और नीचे की तरफ जो कार्य कर रहा है वो कितना, mg। तो भाई हमें जो दिया है वो क्या क्या दिया है, दिया है m बराबर 4.8 गुणा 10 की पावर -12 kg। आवेश जो दे रखा है वो दे रखा हमारे लिए 2.4 गुणा 10 की पावर -16 कूलाम। ठीक है भाई, और इसने कहा प्लेटों की जो बीच की दूरी है d वो 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, और जी का जो मान दिया है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया कि जो लगने वाला जो बल है जो आरोपित ऊपर की ओर, वो उसके भार के बराबर होता है mg के बराबर। f का जो मान है वो इंटू क्यू है, बराबर mg। हमें चाहिए क्या, विभव चाहिए। तो विभव हम जानते हैं E बराबर बी अपॉन डी ना होता, ये मैंने बताया आपके लिए। तो बी अपॉन डी इंटू में क्यू बराबर में mg। मुझे b का मान चाहिए तो d यहाँ उड़ाएंगे, mg d बट्टे में q। m का जो मान है वो है 4.8 गुणा 10 की पावर -12। g का मान कितना 10 और d का मान कितना है 1 गुणा 10 की पावर -2। q का जो मान दे रखा हमारे वो दे रखा 2.4 गुणा 10 की पावर -16। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे, 24 दूनी कितने होते हैं 48, 10 दूनी कितने आई 20, भाई 12 और 2 -14, 14 और ये -16 हैं, तो 2 बचे माइनस के नीचे, ऊपर जाएंगे तो प्लस के 2 होंगे, यानी बी बराबर कितना जाएगा 2 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट। तो यही आपका आंसर होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है कि 2 गुणा 10 की पावर 4 प्लस वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 80 मिलीग्राम के लोलक का एक गोलक जिस पर 2 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम का आवेश है, विरामावस्था में है। लोलक की डोरी में तनाव तथा डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। भाई एक ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर एक वस्तु रखी है यहां पे, तो वस्तु रखी है तो ऐसी कंडीशन में जो तनाव है रस्सी का वो दो घटकों में विभाजित हो जाता है। एक तरफ लगता है टी साइन थीटा और दूसरी तरफ लगता है टी कॉस थीटा। तो जो टी कॉस थीटा बैलेंस करता है वो भार को करता है mg को, और टी साइन थीटा जो बैलेंस करता है वो E इंटू क्यू के लिए बैलेंस करता है। तो भाई हमें दे रखा है E बराबर 2 गुणा 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर, और जो m दे रखा है वो 80 मिलीग्राम दे रखा है mg। तो 80 ग्राम, मिली से हम ग्राम में लाएंगे तो -3 आएंगे, और ग्राम से किलो में लाने के लिए -3 आएंगे, यानी -6 आ जाएंगे। 80 गुणा 10 की पावर -6 kg। अच्छा, और क्या दिया हमें, जो आवेश दे रखा है Q बराबर 2 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम का आवेश दे रखा है। ठीक है भाई, और G का मान हम जानते हैं 10 मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर, ये हमें दे रखा है भाई, ये दे रखा है। हमें पता है कि जो टी कॉस थीटा जो बैलेंस कर रहा है वो एम जी के लिए कर रहा है, और जो टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है वो ई इंटू क्यू के लिए बैलेंस कर रहा है। तो समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर तो टी साइन थीटा बराबर बट्टे में टी कॉस थीटा, 2 में का भाग करेंगे तो भाई ई इंटू क्यू बट्टे में एम जी। भाई टी से टी कट गए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा बराबर ई इंटू क्यू बट्टे में एम जी। तो टेन थीटा बराबर कितना भाई, टेन थीटा बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है ई इंटू क्यू बट्टे में एम जी। टेन थीटा बराबर ई इंटू क्यू बट्टे में एम जी। तो ई का मान कितना है, ई का जो मान दे रखा है वो 2 × 10⁴ दे रखा है। क्यू का जो मान दे रखा है वो 2 × 10⁻⁸ दे रखा है। एम का जो मान दे रखा है वो दे रखा है कितना भाई, 80 × 10⁻⁶। और जो जी का मान दे रखा है वो 10 है। तो भाई टेन थीटा बराबर, देखो 2 और 2 कितने हुए, 4। अच्छा 4 तो ये हुए, और ये है कि पावर -4 बची, यहाँ +4 और -8 तो -4, इधर 8 बचे मान लें, और एक पावर ये और एक पावर ये से, तो 6 में से 2 कम हुए तो -4 बची, ये आपस में कट गए। तो टेन थीटा कितना था भाई, 4/8, यानी 4 × 4, 4 दूनी 8। तो टेन थीटा कितना है, 1/2, यानी थीटा कितना, टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/2 आया भाई, आया। देखिए इसने हमें, तो ये तो हमें चाहिए था कोण, और मेरे को क्या चाहिए, डोरी में तनाव चाहिए। क्या चाहिए, डोरी में तनाव। तो इसके लिए आपने देखा कि चित्र बनना हमारे पास ये वाला भाई, ऐसे बनना है, ये थीटा है। अब थीटा का मान आया कितना है, 1/2। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना भाई 1, आधार कितना है 2, तो अंडर में कितना आ जाएगा, अंडर में आ जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम एबीसी में, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा 5 भाई, आ जाएगा कितना आया 2, 1 √5। अब समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से क्या भाई, समीकरण 1 है टी कॉस थीटा बराबर है एम जी। तो टी कॉस थीटा का मान चाहिए हमें, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी 2/√5। एम कितना है, एम दे रखा मतलब 80 × 10⁻⁶। जी का जो मान है वो 10 है। तो भाई कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 40 बार, 40 × 10 400, 10⁻⁶ बट्टे में गुणा में √5, ये आएंगे। हम जानते हैं तो 4 बन गए, √5 का मतलब होता है 2.24, गुणा में 10 की पावर कितनी बची, -4, क्योंकि 2 पावर ना 2 पावर कम कर दी, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, और 4 दूनी 8, 10⁻⁻4 न्यूटन तनाव। तो इतना न्यूटन का बल होगा, यही आपका आंसर। आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है इस प्रकार से है, +q, 2q, +4q आवेशों को ए मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मैं एक समबाहु त्रिभुज दे रखा हमारे लिए। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है जिसकी सारी भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, समान हो। भाई ये भी है, ये वाली भुजा भी ये है, और ये वाली भुजा भी ये है। यहाँ मैंने बिंदु ए माना, यहाँ बी, इधर सी। तो इसने कहा इसके पहले कोने पे +q आवेश रखा है,
दूसरे कोने पर प्लस के 2q आवेश रखा है और तीसरे कोने पर प्लस के 4q आवेश रखा है। तो इसने कहा एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने पर कार्य कितना होगा, निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा बतानी है हमें। तो भाई जो कार्य होगा वो u ए और बी के बीच में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसके बराबर, यू ए बी के बराबर प्लस यू बी सी के बराबर और यू ए सी के बराबर होगा। यानी आप जानते हैं इस ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे आर, क्योंकि दूरी समान है सबके लिए। 1/4πε0 Q2 Q3 बट्टे आर, 1/4πε0 Q1 और Q3 बटे में आर। तो W बराबर 1/4πε0 Q1 कितना भाई Q है और Q2 कितना है 2Q, R कितनी है A, 1/4πε0 Q2 कितना है 2Q भाई, ये तो Q2 कितना है 2Q, Q3 कितना 4Q बटे में दूरी भी A, 1/4πε0 Q1 कितना Q और Q3 कितना 4Q बटे में A। भाई यहां से कौन आ रहा 1/4πε0, ऊपर से आ रहा Q², नीचे से आ रहा A। तो यहाँ कितने बचे 2, यहाँ बचे 4 दूनी 8 और 4 एकन 4। तो W आप क्या कितना आया 8 और 4 12 2 14, 1/4πε0 14Q² बटे A। तो यह है किया गया कार्य। और आप जानते हैं कार्य क्या होता, ऊर्जा होता, अतः किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा होगा भाई। तो कितना होगा U बराबर 1/4πε0 14Q² बटे A। यही आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है इस प्रकार से है, दो समान आवेश प्लस Q 2a दूरी पर रखे गए हैं, एक तीसरा आवेश माइनस के 2Q इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर रखा जाता है, निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। भाई इसने बोला है कि दो समान आवेश प्लस Q, यानी एक प्लस Q यहां और दूसरा प्लस Q यहां, 2a दूरी पर रखे हैं दोनों। कितनी दूरी पर रखे हैं 2a दूरी पर। भाई यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 2a दूरी पर रखे गए हैं, एक तीसरा आवेश माइनस के 2Q, तीसरा आवेश कितना है माइनस के 2Q, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर रखा है। अरे मध्य बिंदु पे तो ये वाली दूरी ए होगी और ये वाली भी ए होगी, क्योंकि मध्य बिंदु 2a दूरी को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो उसने कहा भाई निकाय की स्थितिज ऊर्जा बताओ। तो जो कुल ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा वो U बराबर U12, यानी पहले वाले आवेश और दूसरे वाले आवेश के बीच में, प्लस U13 पहले वाले आवेश और तीसरे वाले आवेश के बीच में, प्लस U32 तो भाई दूसरे वाले और तीसरे वाले के बीच में। तो कितनी होगी कुल ऊर्जा 1/4πε0 Q गुणा में Q बटे में दूरी कितनी है वहां से वहां तक की 2a। भाई Q के बीच की दूरी कितनी है 2a, प्लस 1/4πε0, अब क्या चाहिए हमें 1 और 3 के बीच में, तो Q गुणा में माइनस के 2Q, बीच की दूरी कितनी है a। इसी प्रकार 1/4πε0 माइनस के 2Q गुणा में Q, बीच की दूरी कितनी है a। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है 1/4πε0 Q², सॉरी ए है ये, Q² बटे a। यहाँ बचा 1/2, यहाँ बचा माइनस के 2 और यहाँ कितना बचा माइनस के 2। और हम ले से लें तो आएगा भाई 1/4πε0 Q² बटे
ए। अगर मैं ले से लेता हूं तो 2 आएगा, तो 1, 1 का भाग 2 में 2 हुआ, 2 दूनी 4, 1 का भाग 2 में 2 हुआ, 2 दूनी 4। तो भाई ये भी कितना आ जाएगा, -4 सॉरी, -4। तो -4 कितने हो गए, -8। एक गया तो 7 बचे, यानी ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 7q² बटे 2a। कितना आएगा, 2a। तो यही आपका आंसर होगा। आप इसे लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार से है, 2 इलेक्ट्रॉन 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं। भाई 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ आ रहे हैं, तो उन दोनों की जो गतिज ऊर्जा, दोनों इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो ऐसी कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। हमें पता है पहले इलेक्ट्रॉन की जो गतिज होती है 1/2 mv² होती है, दूसरे की भी भाई 1/2 mv² होगी। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बट्टे r के बराबर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, भाई हमें वेग दे रखा 10⁶ मीटर पर सेकंड। अच्छा, आधार आधा एक बन जाते हैं mv²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बट्टे r। m इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9 × 10⁻⁻31 होता है, और जो वेग दे रखा है वो 10⁶² है, तो 2 बार लिखेंगे। इसका मान होता है 9 × 10⁹ q1 q2 जो है 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश। भाई दूसरे का भी सेम ही होगा, बटे में r। भाई 9 से 9 कट गए। अब मेरे को चाहिए r का मान, तो 16 16 256 2.56। भाई 19 19 कितने गए, 38। 38 में से 9 गए तो बचे -29। 19 दूनी 38 है, 38 में 9 गए तो -29 बचे। और नीचे ये आए 10⁻⁻31 प्लस के 12, -31 प्लस के 12, तो ये आए 2.56, 10⁻⁻29। और 31 में से 12 के कितने बचे, 21, यानी ये बचे भाई 19। कितने बचे, 19 बचे। भाई 31 में से 12 गए तो 11 में से 2 गए तो 9, और 2 में से गया तो 19 बचे। तो ये 10⁻⁻29 10⁻⁻19 19 से 19 कट जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 2.56 × 10⁻10 मीटर। यही आपका आंसर होगा। आज की जो हमारी क्लास है वो यही समाप्त होती है। और जो चैप्टर भी है वो इस चैप्टर का अंतिम न्यूमेरिकल था जिसे हमने डिस्कस किया। कल से जो हमारा चैप्टर चलेगा वो वैद्युत धारिता चलेगा। ठीक है, थैंक यू।